हेलो स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाली हूँ जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी शुड नो फर्स्ट व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज एन इक्वेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? ये जो हम ऐसे लिखते 3x + 2, ये हमें क्या बताता है? ये एक क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये x क्या है? ये x एक वेरिएबल है। जो भी अल्फ़ाबेट हम लोग यूज़ करते हैं अलजेब्रा में फ्रॉम A to Z, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और जो नंबर्स रहता है वो कांस्टेंट होता है। जो ये इसे हम लोग फुल्ली क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लाइक 2y + 5, 3t + 2 - t। ये सब हमारा क्या है? ये सब सारा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस वे में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? जब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल टू करके कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। लाइक अगर हम लोग 3x + 2 = 5, तो ये क्या हो गया? ये हमारा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन में क्या हो जाता है? इक्वल टू करके हमें कुछ वैल्यू पुट करना पड़ता है, तो ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। लाइक 3 + 2 - t = 10। ये हमारा क्या हो गया? ये एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन वो होता है जो हम वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। लाइक 3x + 2, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। और इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू का साइन होता है उसमें, उसके बाद हम कुछ उसमें वैल्यू पुट करते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है और उससे फिर वैल्यू ऑफ x को पुट करके उसमें LHS = RHS को दिखाना है। इक्वल टू LHS = RHS को दिखाना है। सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जितना वेरिएबल क्या होता है? जो भी अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल को हम लोग एक साथ ले लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ कर लेंगे। तो ये क्या है? 3x, ये इक्वल के साइन से यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? -2x = 18। 3x - 2x = 2x। ये x का मतलब ही होता है कि ये 1x है, तो हम लोग शो नहीं करते कि वो 1x है, = 18। So here the value of x is 18. Now we will put the value of x in this equation. 3x = 3 का x का वैल्यू क्या आया? 18 = 2 18 + 18। तो 3 18 जा 36 + 18, where 54 = 54 और LHS = RHS। सो ये हमें क्या शो कर रहा है कि हम अगर पहले हमें क्या करना होता है? इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। फिर ये जो भी x का वैल्यू आता है वो हमें इक्वेशन में रख के उसे सॉल्व करना पड़ता है। इसमें x का वैल्यू डालें और इसे सॉल्व किए, वह दोनों तरफ हमें 54 मिला। इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा रिजल्ट राइट है। LHS = RHS। अब हम लोग नंबर 2 करेंगे। 5t - 3 = 3t - 5। हम लोग सारा वेरिएबल एक साइड करेंगे पहले। 5t, ये भी 3t है, तो हम लोग इसे जब भी इक्वल के साइन के इस साइड लेंगे तो ये अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3t प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो ये -t हो जाएगा, -5, और ये यहाँ आएगा तो +3। 5t - 3t =
2t इक्वल टू -5 + 3 इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस ऑलवेज प्लस माइनस माइनस, गिव द साइन ऑफ द बिगर। तो t इक्वल टू -2/2। तो हमारा इसमें आंसर क्या हुआ, t इक्वल टू -1। हम लोग फिर से इक्वेशन को कॉपी कर रहे हैं। 5t इक्वल टू 3t - 5। तो यहाँ 5 का 5 पहले लिखेंगे, यहाँ t का वैल्यू हमारा क्या आया है, -1। तो इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ 3 का t का वैल्यू क्या है, 1 - 1। जब भी आप कुछ वैल्यू देते हैं तो आप उसे, अगर कोई भी वैल्यू आए तो आप उसे ब्रैकेट में दें ताकि वो आपका कुछ मिस्टेक ना हो। तो 5 1 ज़ा 5 -5 -3 इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 -3 एंड -5। तो माइनस माइनस प्लस एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर। माइनस माइनस प्लस एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर। सो ये हमें पता चल रहा है कि LHS इक्वल टू RHS। नो मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहती हूँ जो कि एप्लीकेबल है एडिशन में ओनली। माइनस माइनस हमेशा हम लोग प्लस करते हैं, लेकिन साइन हमेशा माइनस का देते हैं, ठीक है। माइनस माइनस ऑलवेज प्लस एंड साइन हमेशा हम लोग किसका देते हैं, माइनस का। प्लस प्लस तो आप जानते हैं प्लस होता है, इसमें आपका कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होता है। जहाँ प्लस और माइनस दो साइन हो, लाइक प्लस और माइनस, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, बट वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन हम लोग देते हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल -3 + 4। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, बट वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। जो बड़ा नंबर है उसका ही हम लोग साइन देंगे। तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, प्लस होता है। अब प्लस हम लोग इंडिकेट नहीं करते, जब माइनस होता तो हम लोग ये दिखाते, लेकिन प्लस दिखाते नहीं है। तो ये क्या होगा, इन द केस ऑफ इफ वी से -5 + 2, तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है 3, बट वी हैव टू गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। इसमें क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से याद करना है, इससे हम लोग का सम्स रॉन्ग भी हो सकता है। नाउ कम टू नंबर 3, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। जैसे कि आप लोग जानते हैं सारा वेरिएबल हम लोग एक साथ कर देते हैं। यहाँ +3x है तो इस साइड जाएगा तो ये -3x हो जाएगा, इक्वल टू 5, और ये 9 वहाँ जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 5x - 3x इक्वल टू 2x, 5 - 9 इक्वल टू प्लस माइनस 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 एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर नंबर। सो हमारा x का वैल्यू क्या आया, -4/2, जो है x इक्वल टू -2। अभी हम x का वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। 5x - 9 इक्वल टू 5 + 3x। सो नंबर को पहले हम लोग कॉपी करेंगे। 5 और x का वैल्यू क्या आया, -2 + 9 इक्वल टू 5 + 3। नाउ वी विल अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x, -2। 5 2 जा, जब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता है तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई समझते हैं। लाइक 5x, तो 5x के बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 2 10 -10 + 9। पहले हम लोग एज पर बॉडमास रूल पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हम लोग एडिशन करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 -6, 5 + -6। तो -10 + 9 इक्वल टू -1,
अगर हम लोग 10 में 9 माइनस करेंगे, -10 + 9 प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है और हम लोग हमेशा साइन बड़ा नंबर का देते हैं। तो ये -1 हो गया इक्वल टू, जब ये मल्टीप्लिकेशन में हो और ये हम लोग ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 5 - 6 और ये प्लस माइनस माइनस एंड गिव द साइन ऑफ द बिगर वन। सो 1 = 1, LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया। नाउ नंबर 3, 4Z + 3 = 6 + 2Z। तो 4Z हम लोग सब वेरिएबल्स को एक साथ करेंगे। 2Z = 6, 3 को वहाँ ले जाएंगे -3। 4x - 2Z = 2Z। 6 - 3 = 3। तो Z का वैल्यू मुझे क्या मिला? 3/2। Now we will put the value of Z in the equation. 4Z + 3 = 6 + 2Z. ये 4 and now we will put the value of Z जिसका वैल्यू आया है 3/2 plus 3 = 6 plus 2, Z का वैल्यू क्या है 3/2। Now if we will open the bracket then ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन +3 = 6 plus 2 3/2, क्योंकि 2 से 2 कट गया। यहाँ 2 3 ज़ा 6 plus 3 = 6 plus 3, 9 = 9, LHS = RHS proved। सो हमें ये दिख गया कि 6 + 3 = 6 + 3। तो हमारा दोनों तरफ का आंसर क्या आया 9। ये हमारा प्रूव हो गया LHS = RHS। नाउ 2x - 1 = 14 - x। तो सब वेरिएबल्स को हम लोग पहले एक साथ कर लेंगे। x यहाँ जाएगा तो +6 = 14, ये 1 वहाँ जाएगा तो +1। तो 2x + x = 3x। जब यहाँ कोई भी नंबर नहीं होता तो ये हमें 1 इंडिकेट करता है। ये x सिर्फ होता है तो समझते हैं ये 1 है। तो 2x + 1x = 3x = 14 + 1 15, x = 15/3। नाउ x का वैल्यू हमारा क्या आया 5। तो ये x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे अब इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन हमारा क्या है 2x - 1 = 14 - x। ना 2 का 2 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है 5 -1 = 14 - x, x का वैल्यू जो हमारा 5 है। तो ये जब ब्रैकेट में है या कोई साइन नहीं है तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लिकेशन शो करता है। जब हमारा कोई साइन नहीं रहता है ब्रैकेट में रहता है तो ये क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 2 5 जा 10 - 1 = 14 - 5 9, 10 - 1 = 9 = 9, LHS = RHS proved।